हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पे हमने लाइन्स एंड एंगल में लाइन्स के बारे में पढ़ा, लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स के टाइप्स और एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आपको बता दिए हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। फिर हमने क्या कहा कि जब दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल गिरती है, ठीक है, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल गिरती है तो वहां पे कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था, कुछ एंगल्स वहां पे बनते हैं। उन एंगल्स में अब ये एंगल जो हैं क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनाते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल क्या होती है, गिरती है या फिर उसको इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि क्या क्या रूल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या कहा कि अगर ये दो M और N दो लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल इस पर गिर रही है लाइन P, ठीक है, P, और इस ट्रांसवर्सल से सबसे पहले कुछ एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। कौन कौन से वो एंगल होते हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंटीरियर एंगल होते हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल इसमें होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको क्या बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, कुछ रूल्स आपको बताए थे। इन रूल्स पर ही हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं इन रूल पे ही, कि पैरेलल लाइंस पर जब कोई ट्रांसवर्सल क्या होती है, गिरती है, तो कुछ क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल वर्टिकली एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रांसवर्सल, देखिए यहाँ पे लेट सपोज इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइंस पे, अगर यहाँ पे ये आपकी M लाइन है और ये N लाइन है और ये आपकी कोई ट्रांसवर्सल है, इन दो लाइंस पे क्या हो रही है, पड़ रही है। तो फर्स्ट आपको क्या बताया है कि दोनों के जो है करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को आप वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को आप वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जब इस लाइन पर गिरी तो इधर ऊपर लाइन के ऊपर ये एंगल बना, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से ये समझाया है, थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। सेकंड जो है, आप देख पा रहे हैं इस ट्रांसवर्सल ने जब इस लाइन को कट किया है तो इस लाइन के नीचे एक एंगल बना, ठीक है। इसी तरह से जब इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन को कट किया तो इस लाइन के नीचे भी एक एंगल बना। तो देखिए जो ये ग्रीन कलर में दोनों एंगल हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। थर्ड हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ जब इस लाइन को जो है ट्रांसवर्सल ने कट किया तो पीछे की साइड यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है इस लाइन के ऊपर। इसी तरह से जैसे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल के पीछे एक एंगल क्या हुआ, यहाँ पे बना है, यहाँ पर भी एक एंगल बना, एक कोण यहाँ पर भी बना, ठीक है। हम इन दो एंगल को क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक एंगल इधर को भी बन रहा है इस ट्रांसवर्सल के पीछे और लाइन के नीचे, ठीक है, ट्रांसवर्सल के पीछे और इस लाइन के नीचे। इसी तरह से जहाँ पे जिस तरह से ये एंगल बना है इस ट्रांसवर्सल के पीछे और लाइन के नीचे, यहाँ भी एक एंगल बना है। तो देखो जहाँ पे आपको कलर दिख रहे हैं, देखो ये एंगल ग्रीन एंगल इस ग्रीन एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, ये ब्लैक एंगल ये वाला एंगल आपस में, यानी कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको अगर मैं एंगल 1 कहूँ, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये 5, ये 6, 7। अब मैं इनको नाम से भी पुकार सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है,
ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए एक तिर्यक रेखा होती है, दो रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो वहां पे कुछ एंगल बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं। ठीक है, उसमें अंतः कोण आपके आ जाते हैं, बाह्य कोण आ जाते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे एंगल बनते हैं और इन एंगल्स, ये जो ट्रांसवर्सल जो तिर्यक रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, तो समांतर यानी कि पैरेलल लाइंस पे जब क्या होती हैं, ये गिरती हैं, तो कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, कुछ यहाँ पे कोण बनते हैं। ठीक है, अब जो ये कोण बनते हैं वो तो सेम बनेंगे जैसे जो भी तिर्यक रेखा जो है दो लाइनों को क्या करेंगी, जैसे यहाँ पे देखो दो लाइंस को, यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे दो लाइंस हैं, ठीक है, इस लाइन का नाम L है और इसका M है, और एक जो है तिरछी रेखा इन दो रेखाओं पर जब गिरती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। इस रेखा को लेट सपोज ये आपकी इसका इस रेखा यानी कि इस लाइन का नाम Q है, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप कहते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा जब इन दोनों पे गिरती है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो देखिए जब जो है ये ट्रांसवर्सल यानी कि कोई तिरछी रेखा यहाँ पे गिरती है तो कुछ एंगल यहाँ पे बनते हैं। देखो अभी तक मैं आपको यही समझा रही थी कि कुछ एंगल यहाँ पे बनते हैं। एक एंगल देखो इस लाइन के ऊपर बन गया और एक एंगल इस लाइन के ऊपर बन गया। ठीक है, इनको आप कहते हो करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि डिटेल में मैं आपको पूरा लेक्चर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसी लाइन के नीचे देखो ये एंगल बना है और ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तिर्यक रेखा के पीछे देखो एक लाइन इस लाइन के ऊपर और इसके पीछे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से देखो लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे और तिर्यक रेखा के पीछे कुछ एंगल फॉर्म हो रखे हैं जिनको हम कहते हैं संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, देखो इन दो लाइनों के बीच में जो भी एंगल बनते हैं इनको आप कहते हैं इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण। समझ गए, इस दो लाइनों के बीच में जो भी एंगल बनते हैं उनको आप कहते हैं तिर्यक अंतः कोण, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से इन दो लाइनों के बाहर देखो, इस लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर इन एंगल को आप क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, यानी बाहर वाले कोण। तो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे उनको आप अंतः कोण कहेंगे। इन दो लाइनों के बाहर जो एंगल आपके फॉर्म होंगे वो आपके क्या होंगे, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल आपके कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर को बन रहा है, इनको कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। अंतः का मतलब होता है लाइन के बीच में, एकांतर देखिए इस लाइन के इधर को बन रहा है, दूसरा लाइन इसके इधर को बन रहा है, तो जिग जैग फॉर्म में इस तरह से ये फॉर्म होता है। इसको आप क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है जिग जैग में और एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखिए इन दोनों, जब अगर ये दोनों लाइनें क्या होंगी, ये दोनों लाइनें अगर आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो ये जो एंगल हैं, जो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जितने भी संगत कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपके समान होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है,
देशराज बेटा माइक ले लो। मैम यस। मैम यस। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ घूम रहे हो आप क्लास में? मैम पेन लेने गया था। चैप्टर का नाम बताइए जरा। ठीक है। रेखा इधर एवं उधर मत कोण। देखो। रेखा एवं कोण, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 4। चैप्टर 4 है। आप कौन सा पढ़ रहे हो? स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? मैम भिन्न आपकी एवं स्कूल में कौन दशमलव। सा चैप्टर चल रहा है? हाँ, मैम मैम भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, चलिए। अभी यहाँ पे कुछ आपको बताए हैं। देखो ये क्या है, ये दो लाइनें कैसी हैं? ये दोनों लाइनें कैसी हैं? मैम क्या? ये दोनों लाइनें कैसी हैं आपस में? लाइन एल और लाइन एम कैसी हैं आपस में? जीआईसी सियालदेव से कोई आंसर करना चाह रहा है? बेटा माइक ले लीजिए, माइक खोल लीजिए पहले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज पारस बिनोई। ओके बेटा, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? मैम पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो ये दो एंगल बने हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं? मैम मैम करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। क्लास 7 के हो ना आप लोग? मैम कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है बेटा स्कूल में? मैम हमारा 5th। 5th। नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल एंड एंगल्स। ट्राइंगल एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। चलिए इसके ठीक है, बाद बैठ वाला जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। जीआईसी पीपली बेटा ध्यान दीजिए, आपको चैप्टर का नाम बताने के बाद भी आप बाहर देख रहे हो विंडो से। अभी आप भिन्न और दशमलव पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट आप सिंपल इक्वेशंस के बाद आप इस चैप्टर को भी पढ़ोगे, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्लास में जितने भी डाउट होंगे आप वहाँ पे अच्छे से उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ भी आपको डाउट्स के लिए हमेशा आपके पास माइक रहता है। जिस बच्चे को जहाँ समझ नहीं आता है तो आप सीधे उठ के माइक से आप बोल सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया है, आप दोबारा बता दीजिए, ठीक है? या फिर आपकी ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही, आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, तो ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस पर जब कोई ट्रांसवर्सल गिरती है, जब कोई त्रियक रेखा, जो समांतर रेखाओं पर जब एक त्रियक रेखा गिरती है तो वो कुछ एंगल बनाती है, कुछ कोण बनाती है। वो सारे कोण आपको डिस्कस कर दिए हैं, 2-3 लेक्चर में सब आपका यही चल रहा है। क्वेश्चंस पे हम अभी तक गए ही नहीं। अब जब पैरेलल लाइंस पे कुछ क्या होती हैं, लाइंस गिरती हैं, तो कुछ रूल बनते हैं, जो रूल हमने आपको यहाँ पे बताए हैं। कौन कौन से रूल? फर्स्ट रूल क्या था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेकंड रूल क्या बताया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, हम रूल तब पढ़ेंगे जब हमें उसका मीनिंग पता हो। अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ही नहीं पता तो हम ये रूल्स का क्या करेंगे, ठीक है ना? अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ही नहीं पता कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, तो रूल्स का हम क्या करेंगे, ठीक है? तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। 2-3 बार मैं आपको यहाँ आज के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइनें इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो इसका वर्टेक्स है, इसके जो अपोजिट एंगल हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? तो सेकंड क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं।
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखिए दो लाइन ये हैं और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होती हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी देखना आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5.2 को खोलिए, सारे आपके इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चंस में आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड रूल है वो क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेटिव यानी कि एकांतर कोण है। इसके बाद क्या है? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी देखो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर पीछे से क्लियर नहीं है तो यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल्स का सम जब क्या होता है? 180 डिग्री होता है, उसको हम संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि सेम साइड के जो एंगल हैं, सेम साइड के जो एंगल हैं आपस में 180 डिग्री के होते हैं। सप्लीमेंट्री का वर्ड यहाँ पे आ रखा है कि ट्रांसवर्सल जब गिरती है तो वहां पे जो ये एक्स और वाई एंगल हैं, ये इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं। आप इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज को यहाँ से, इन प्रॉपर्टीज को आप क्या कर लें? कॉपी कर लें, पूरा ना करें, हेडिंग डाल दीजिए और इसको प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस की कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको फटाफट। ठीक है, और एक बार घर में जरूर देखिए, सिर्फ कॉपी करके उसको रखना नहीं है, उसमें घर में भी उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लिख लीजिए इन प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो देखिए ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ से आप करस्पॉन्डिंग एंगल को देख लेंगे कौन कौन से एंगल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल होगा। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 6 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको भी आप लिख लेंगे और खुद से लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, समझा दिया है आपको। तो इस तरह से आप दो पिक्चर बनाएंगे, दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। उन पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल जब गिरती है तो उसके जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत एंगल, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप ढूंढेंगे कि कौन कौन से जो कोण हैं वो आपके संगत कोण हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो इनको आप कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आप यहाँ से ढूंढेंगे कि जैसे यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 3 क्या है? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एंगल 7 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली हैं, 2 और 8 आपस में वर्टिकली हैं। तो आप इनको घर से करके लाएंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की बात करें, देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण यहाँ पे
आपका एंगल 1 और एंगल 8 है। तो आप इस पिक्चर को बना लीजिए, इन रूल्स को लिख लीजिए, घर से इसको प्रॉपर लिख के आप लाएंगे, ठीक है। इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख के लाएंगे, रूल्स प्रॉपर्टी को लिख के, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस घर में करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो वहां आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 पर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।